हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी प्रज्ञा। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी आपसे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इस वीडियो में हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस या जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, इसको हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस करने के पहले आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, जो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि इफ देयर इज अ टू टैंक एंड हमने इसको कनेक्ट कर दिया था, और अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमको वाटर का फ्लो करवाना था, तो हमने क्या किया था, हमने एक टैंक में हाई लेवल ऑफ वाटर लिया और दूसरे में लो लेवल ऑफ वाटर लिया, और फिर देन वी फाउंड दैट कि लो लेवल से हाई लेवल से लो लेवल की तरफ वाटर फ्लो कर रहा था। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज दिस कि वाटर फ्लो किया तो क्यों किया, दिस इज बिकॉज दैट डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द वाटर इन दीज टू टैंक्स। अगर ये डिफरेंस नहीं होता तो वाटर फ्लो नहीं करता। Is it okay? You may say this is a kind of water current. What you can say, this is a kind of water current because the water is flowing here. Similarly, now come to the case of a conducting wire. Suppose we need to का फ्लो चाहिए, तो करंट तभी फ्लो करेगा ऑब्वियसली जब हम इसको क्या करते हैं, किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं। हम आपको एक सिंपल ड्राई सेल का एक रफ डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, क्या होगा, बैटरी लगने से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करना स्टार्ट करेंगे तो हमको इस पूरी सर्किट में करंट का सेटअप मिलेगा, या हम ये कहेंगे कि करंट फ्लो कर रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये ड्राई सेल होता क्या है, इट हैज़ टू केमिकल्स और इनके बीच रिएक्शन होता है। तो क्या होता है कि एक केमिकल दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, और क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो ये नेगेटिव साइड हो जाता है, और सिंस ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो ये क्या होता है, पॉजिटिव साइड। तो बेसिकली दीज टू आर द डिफरेंट साइड, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और व्हेन we connect the negative terminal of the battery to this connecting wire, so what happened, since electron is also negatively charged, so what happened when this is connected to the negative terminal of the battery, then like terminals या like charges repel each other, so this negative charge will repel this electron and this positive charge will attract these free electrons. So what happened, there is a flow of charges set up in this circuit and hence we can say that the current is set up or you can say the current is flowing in the circuit. Is it okay? ये पिछले वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुके थे। Now एक चीज़ है कि अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता, इट मीन्स कि अगर ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिक नहीं होते और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम नहीं होते, तो क्या ये फ्लो स्टार्ट होता। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि क्या ये डिफरेंस नहीं होता तो यहाँ वाटर फ्लो करता। इट्स क्वाइट सिमिलर टू दिस कि दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्ट। तो ऑब्वियसली आप हमेशा जानते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हाई लेवल ऑफ वाटर से लो लेवल ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है, या अगर हाई हीट हमेशा लो हीट की तरफ ट्रांसफर होती है, तो व्हाट हैपन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट से क्या ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्ट को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। अगेन यहाँ पे आएगा, अगेन इनके बीच रिएक्शन होगा, ये फिर से अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू एंड द करंट विल फ्लोइंग, या करंट फ्लो करता रहेगा। इज इट ओके? तो दिस इज हाउ द करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। Now what is the potential difference? So basically that difference which create the flow of water, or you may say the difference which create the flow of charges, which create the flow of current is known as potential difference.
Is it okay? What? So basically you can say the potential difference brings current. One more thing, here you are saying this is a water current, so the water is flowing. Here the current is generated due to the flow of electron, hence you can say it electronic current, or you may say electric current. Is it okay? Now we need to define what is potential difference. Now let's see, if अगर ये कोई कंडक्टिंग वायर है तो होगा क्या, इसमें अगर हमको करंट सेटअप करना है तो वी नीड टू कनेक्ट इट टू अ बैटरी. एक सिंपल ड्राई सेल की बात करें अगर हम, तो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. एंड यू नो कि जब हम करंट करेंगे तो ये ऑलरेडी हम यहाँ समझा चुके हैं कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जब इसको कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो करता कैसे होता है, आप ऑलरेडी समझ चुके हैं. एक्चुअली ये ड्राई सेल करता क्या है, अगर आप देखिए तो बेसिकली इट इज अ combination of two chemicals. Obviously it will have chemical energy. Now this chemical energy it will use to drive this electron to flow. What will happen, the chemical energy of the dry cell will use in to drive the free electrons to flow. So what you are actually energy, and basically it will apply a force on these electrons and electron will displace. So you can see here there is a work done. So now we can define potential difference, that the amount of work done we need to move a 1 coulomb of charge. Is it okay? The amount of work done we need to move a 1 coulomb of charge. Simple. If you can say if 10 joule of energy, 10 joule of work done is required to move 10 coulomb of charge, so what will be the work done for 1 coulomb of charge? Simply 1. So you may say कि वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. एक चार्ज को डिस्प्लेस और सर्कुलेट करने में जितना वर्क डन किया जाता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. आप या तो इसको कह सकते हो कि जो ड्राई सेल या बैटरी की जो स्ट्रेंथ होती है वो हम पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में मेजर करते हैं. नॉर्मली जो हमारे पेंसिल सेल होते हैं या उनकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो 1.5 वोल्ट होती है. हमारे मोबाइल की जो बैटरीज होती हैं वो 3.7 होती हैं. या हमारे घरों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, घरों में जो कनेक्शन आता है, सप्लाई आती है, उसका अप्रॉक्स 220 और 230 वोल्ट होता है. ओके, द यूनिट ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, एंड द डिवाइस वी यूज टू मेजर इट इज voltmeter. And also the representation of voltmeter is this, and whenever we connect voltmeter in any circuit we connect it into a parallel combination. In which combination? Parallel combination. Already you are knowing that the ammeter is connected in series, but the voltmeter always connects in a parallel combination. Is it okay? So what is the potential difference of voltages? The work done required to move 1 coulomb of charge is known as voltage or potential difference. One more thing here we have to discuss. If W is equals to 1 joule and Q is equals to 1 coulomb, then obviously V is equals to 1 volt. तो यहाँ से you can easily define 1 volt. It means if 1 joule of work is required to circulate 1 coulomb of charge, then the voltage is known as what? 1 volt.
इज इट ओके? तो कई बार आपसे पूछता है, जैसे 1 एम्पेयर की डेफिनेशन पूछता है, वैसे 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी आपसे पूछ लेता है कई बार. तो दिस इज ऑल अबाउट योर पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज. Next topic, that is Ohm's law, we will discuss in next video. For now, I am leaving you with a question. Simple. If 30 joule of work done required to move 10 coulomb of charge, then find the potential difference. I hope कि you will do this question and you will show me as you did it earlier. Thank you.